Good morning, students. Let's start a new chapter with the book Vistas. Today we will read chapter 2, The Tiger King, written by Kalki. ये चैप्टर जो है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, द टाइगर किंग, एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि जिसका नाम टाइगर किंग के नाम से फेमस हो गया था. लेट्स सी. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. महाराजा जो था वो प्रतिबंधपुरम का, वो इस कहानी का मेन हीरो है, मेन नायक है. उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्यग्र समारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC की. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. ये महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम के, ये कहानी के हीरो हैं और इन्हें बहुत से नामों से, जैसे कि जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्यग्र समारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के बहुत सारे नामों से वो फेमस हुए. उन्हें बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता था. लेकिन इन सब नामों के बावजूद भी एक नाम उनका बहुत फेमस हो चुका था, जिस नाम से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, और वो नाम था द टाइगर किंग. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं तुम्हें बताता हूँ, ये राइटर बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उसका नाम टाइगर किंग के नाम से क्यों पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावा करूं कि मैं तुम्हें इस कहानी की पूरी डिटेल बताऊंगा, कैसे उसका नाम पड़ा. मैं वास्तव में ऐसा करके दिखाऊंगा. इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर जो होता है वो है जर्मन का. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो बॉम्ब फेंकने के लिए जिस स्तूक बॉम्बर का यूज़ किया गया था उसके बारे में कवि कहता है. इससे ये तो पता लगता है कि स्टोरी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई है. तो इसमें राइटर क्या कहता है, यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर अगर मुझ पर बॉम्ब भी फेंक दे, मुझे डराता है कि मैं तुम पर बॉम्ब फेंक दूंगा, या स्तूका बॉम्बर से मुझ पर बॉम्ब फेंकने की धमकी भी दी जाए तो भी मैं इससे डरूंगा नहीं. तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही ऐसा होने वाला था. कि स्तूका बॉम्बर का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है. ये जस्ट एक जैसे आप हिंदी में करते हो, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर उस चीज़ की अतिशयोक्ति कर देते हैं, तो इसमें भी वही यूज़ किया गया है. द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. यहाँ तक कि स्तूका जो है वो मतलब मेरी स्टोरी में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता, मुझे अपने काम से नहीं रोक सकता. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. कहानी के स्टार्टिंग में ही ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात का भेद खोलना कि टाइगर किंग जो है वो नाम क्यों पड़ा था, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. हर कोई जिसने भी इस कहानी के बारे में पढ़ा या जिसने भी उसके बारे में, उस राजा के बारे में पढ़ा, उनकी एक इच्छा ज़रूर हुई होगी कि उस महान व्यक्ति से फेस टू फेस मुलाकात ज़रूर की जाए. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इस बात का कोई फुलफिलमेंट का, इस बात की पूर्ति का कोई भी चांस नहीं है. एज भरत सैड टू रामा अबाउट The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. जैसा कि भरत ने राम को बताया, राम को कहा, The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. जैसे कि भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम को श्री राजा दशरथ के बारे में बताया था जब वो उनसे वन में मिलने गए थे. उन्होंने बताया था कि महाराजा दशरथ जो है वो अपने स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और उनकी डेथ हो गई है. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड. फाइनल अबोर्ड यानी हेवन. तो वो बता रहे हैं कि राइटर भी यही बताना चाह रहा है इस बात के ज़रिए कि टाइगर किंग जो है वो भी अपने हेवन में और लिविंग क्रिएचर्स की तरह ही वो भी हेवन में पहुंच चुका है. दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग मर चुका है.
द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। अब उसका मरने का क्या कारण था वो एक बहुत अजीब सी बात है, अजीब सी घटना थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये बात सिर्फ रिवील्ड होता है डिस्क्लोज्ड होना, ओपन होना, किसी बात का खुलासा होना। तो इस बात का खुलासा कब होगा? इस कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब ये एक बात क्या हुई थी? द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज होता है डेथ, तो उसकी डेथ के बारे में एक बहुत ही अजीब सी कहावत थी। वो क्या थी? बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही फोरटोल्ड होता है प्रिडिक्शन करना, पहले ही बता देना। वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ था उससे पहले ही एस्ट्रोलॉजर्स ने एक प्रेडिक्शन कर दी थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब वो पैदा हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर को किंग जो है वो एक दिन मर जाएगा। इट्स सो फनी, एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे। लेकिन इसमें ऐसी बहुत से ऐसी फ़नी एस्पेक्ट्स आएंगे जिस पर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. अब वो भविष्यवाणी करते हुए क्या कह रहे थे कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर बहुत बड़ा योद्धाओं का योद्धा, हीरोओं का हीरो, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। लेकिन अब बहुत सारे बट आ गए, बट आते ही तो यहाँ उनकी जुबान लड़खड़ाई। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ दबाए दांतों के नीचे, एंड swallowed hard, और थूक जो थी अपनी लार को अपने गले में से ले गई। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कंपेल्ड होता धक्का करना, उनको इंसिस्ट करना। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट ऑफ विद इट, लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात का खुलासा किया। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक सीक्रेट है जिसे बताया नहीं जाना था। ये एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन अगर फिर भी तुम हमें फोर्स कर रही हो तो हम तुम्हें बता देते हैं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, स्टार होता है नक्षत्र, जिस ग्रह नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वन डे हैव टू मीट इट्स, एक दिन उनकी मौत ज़रूर होगी। अगेन अ फनी स्टेटमेंट। अब जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो सही ना, एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, बट जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो अजीब सी बात कर रहे थे। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय जब ये घटना हो रही थी एक अजीब सी घटना हुई, एक अजीब सा वाक़या हुआ, स्ट्रेंज मिरेकल टुक प्लेस। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जुंग बहादुर। अब एक अजीब सी, शॉकिंग, एस्टोनिशिंग होती है हैरान कर देने वाली, शॉकिंग, अजीब सा वाक़या जो था, अजीब सा वाक़या उस 10 दिन के बच्चे, जो अभी 10 दिन का ही बच्चा था, पैदा हुआ था, जिलानी जंग बहादुर, उसके मुंह से निकला, ओ वाइज प्रोफेट्स होता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कहा जा रहा है जो भविष्यवाणी करती है। अरे ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्फेक्शन। अब हर कोई जो था बड़ा हैरानी से एक दूसरे को देख रहा था, हैरान हो गया, मोशनलेस, स्टॉप हो गया, एकदम से कोई हरकत नहीं हुई। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और अपनी आंखों को झपकाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, फिर से आवाज़ आई, अरे ओ एस्ट्रोलॉजर्स, ये मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। ये वही 10 दिन का बच्चा था जो कि बहुत क्लियरली, एनंसिएटेड होता है टू स्पीक क्लियरली, जो शब्दों को बहुत क्लियरली 10 दिन का बच्चा बोल भी सकता है। इस बात की सुनकर सबको हैरानी हुई, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वो वही बच्चा बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो उन एस्ट्रोलॉजर्स का मुखिया था, चीफ था, उसने अपने चश्मा उतारा और गेज्ड होता है घूरना, उस छोटे से बच्चे की ओर निहारने लगा, घूरने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब जो पैदा हुआ एक दिन तो मरेगा ही ना। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, अब तुम्हारी भविष्यवाणी की तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अब उसमें कोई बात तो तब बनती जब तुम ये बताते कि वो आखिर मरेगा कैसे। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीवी वॉइस,
वो छोटा सा बच्चा जो महाराजा था, उसने ये शब्द अपनी बहुत छोटी सी मासूम सी आवाज़ में कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अपनी नाक पर उसने उंगली रखी उस एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी हैरानी से। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच। बड़ी मुश्किल से ही 10 दिन का वो बच्चा अपने होंठ खोल रहा है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। और यही नहीं बल्कि वो तो एक बहुत बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन भी कर रहा है। इनक्रेडिबल, बड़ी हैरानी की बात है, अजूबा। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। अब ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन गई और उसके बाद ये सच्चाई भी थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली जो थी, जो नाक पर रखी थी, उसने उसे वहाँ से हटाया और अपनी आँखों को उस छोटे से लिटिल प्रिंस के ऊपर फिक्स कर दिया, उसे देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। अब जो प्रिंस था वो बैल के नक्षत्र में पैदा हुआ था और जो बैल होता है और टाइगर होता है वो एनिमीज होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। इसीलिए उसकी मौत जो है वो टाइगर के थ्रू आएगी, ही एक्सप्लेन। उस एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।